हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर वार्षिकांक एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर बिहार संपादकीय समाचार, इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है बापू टावर। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य: यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट 101.87 फीट है। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट पॉइंट: विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के पांचों रैंप 1 गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। रैंप 2 द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप 3 गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप 4 बिहार में गांधी, प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात। रैंप 5 गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी का एक आइकन इत्यादि है। तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु: बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एडजुटेंट कमांड पेचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण से खतरे में हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया। बिहार में रामसर स्थल। बिहार के 2 आर्द्र भूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। नागी वेटलैंड: यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनवाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791
हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफिस मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वाल्गो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नोट पॉइंट बेगूसराय जिला की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखोर झील है। श्री सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। जन्म 5 जनवरी 1952 पटना में। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हार के विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। वे 1983 से 86 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। प्रकाशित पुस्तकें क्या बिहार भी असम बनेगा? क्या बिहार भी असम बनेगा? आरक्षण। पटवा टोली बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया है। वृक्षवेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सेंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शर्मनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले
अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 साल से 10 साल की उम्र कैद, 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच की अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाध्यक्ष के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। महत्वपूर्ण बिंदु: फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी काम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों का शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम से कम राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTT ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक का निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस। 3 करोड़ तक या निर्माण लागत 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसीलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त परियोजना का 50%, तृतीय किस्त परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासी ही इसका लाभ दिया जाएगा। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नीतीश डिवाइस। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण पेश किया है। नीतीश फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। मुख्य विशेषताएं। यह एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। नोट पॉइंट। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट करेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा। इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के उद्देश्य बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो।
पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहियों वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन नीति, यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,50,000 रुपये है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन कर 75% की छूट दी जाएगी। सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज जो कम होगी। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगा। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ण प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्य विशेषता: यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना पुलिस निरीक्षण के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट,
एटीएम को जब्त की जाएगी। किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024 राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों और खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफ़ॉल्ट के लिए, बाद के महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। बिहार नई पर्यटन नीति 2024 इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। प्रमुख प्रावधान 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 25 करोड़। न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर व पर्यटकों गाइडों को सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर व पर्यटकों गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अर्हता आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो। आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट IIT पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या सक्षम उत्तीर्ण हो। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष। इकाई प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। वित्त सहायता आवेदकों और उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्त सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण
युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन, पूंजी निवेश अनुदान, अस्थायी पूंजी निवेश का 20%, अधिकतम 25 करोड़ रुपए, ब्याज अनुदान, ऋण पर 10% या वास्तविक ब्याज दर, अधिकतम 60 करोड़ रुपए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन सुविधा। 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया। यह पेपर नीति आयोग ने यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति। बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार ने हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया है। बिहार हेड काउंट अनुपात प्रतिशत। बिहार हेड काउंट अनुपात वर्ष 2005 से 6 78.28, 2015 से 16 51.89, 2019 से 21 33.76, वर्ष 2022 से 23 अनुमानित है 26.59%। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023। नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट जारी के अनुसार पिछले 9 वर्ष 2013 से 14 से 2022-23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 2022-23 तक गरीबों का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज़्यादा गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। श्रेणी 1 जनसंख्या 10 लाख प्लस, शहर पटना, रैंक 10, फाइनल अंक 176। श्रेणी 2 जनसंख्या 3 से 10 लाख तक, शहर गया, रैंक 8, फाइनल अंक 185.5, मुजफ्फरपुर 32, रैंक 147.4। श्रेणी 3 लाख से कम जनसंख्या, शहर पटना साहिब, रैंक अंतिम स्थान 40, रैंक है 40, फाइनल अंक 102.6। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडप, नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। बिहार के संदर्भ में बिहार देश में 15वें स्थान पर है। बिहार देश में 15वें स्थान पर है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल को 262वीं रैंक प्राप्त हुआ है। पटना ने 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने 9,500 में से 6,320.9 अंक हासिल किए हैं। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार का पहला शहर में प्रमाण मिला है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ODF मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त ODF प्लस प्रमाण भी मिला है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6ठा स्थान हासिल किया और 70.10 अंक हासिल किए। अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन। शहर रैंक: गया शहर 272 रैंक, बक्सर 299 रैंक, खगड़िया 434 रैंक। SDG सूचकांक 4.0 2023-24 यह सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। यह सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया।
राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। बिहार का प्रदर्शन। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 था। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 में रखा गया है। बिहार SDG 1 में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30। जीवन प्रत्याशा 69.50 वर्ष। जन्म के समय लिंग अनुपात 908। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100%। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100%। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26%। SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।